नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सभी मजे में ही होंगे। विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 के विज्ञान विषय के 7वें अध्याय पौधे एवं जंतुओं के संरक्षण के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, पिछले वीडियो में हमने वनोन्मूलन के कारण, उसके परिणाम, जैव मंडल क्षेत्र के विषय में जानकारी प्राप्त की। आज के इस वीडियो में हम और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। हम सबसे पहले चर्चा करते हैं पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं के विषय में। विद्यार्थी मित्रों, आप जानते हैं कि कुछ विशिष्ट प्रकार के जीव जंतु कुछ निश्चित प्रकार के क्षेत्रों में ही देखने को मिलते हैं। वे अत्र तत्र सर्वत्र नहीं होते तथा कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जो हमें कहीं पर भी देखने को मिल जाते हैं। कुछ जंतु एवं पौधे एक क्षेत्र प्रदेश के अंदर पाए जाते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले उन पेड़ पौधों को वनस्पति जात तथा उन जंतुओं को प्राणी जात कहते हैं। आप इनके विषय में जानते ही होंगे, जैसे कि साग और सागौन के वृक्ष, ये प्रत्येक जगह पर नहीं उग आते। उसी प्रकार जंगली आम और जामुन के वृक्ष, उसी प्रकार सिल्वर फर्न और अर्जुन के वृक्ष, ये अधिकांशतः पंचमढ़ी के वनस्पति जात कहे जाते हैं, क्योंकि यह उस विस्तार में देखने को मिलते हैं। उसी प्रकार बात करें प्राणियों की, तो चिंगारा, नीलगाय तथा बार्किंग हिरण, उसी प्रकार चित्तल, तेंदुआ, साथ ही जंगली कुत्ता जिसे हम लकड़बग्घा के नाम से भी जानते हैं, और भेड़िए, यह भी पंचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की प्राणी जाति है। यह उस विस्तार में अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। विद्यार्थी मित्रों, अब चर्चा करते हैं कुछ विशेष क्षेत्रीय प्रजातियों के विषय में, जो कि कुछ निश्चित प्रकार के क्षेत्रों में ही देखने को मिलती हैं। वे अन्य क्षेत्रों में देखने को नहीं मिलती। जैसा कि आप जानते हैं, जंगली गधे वे मात्र कच्छ के रेगिस्तानी प्रदेश में ही देखे जा सकते हैं, जिन्हें हम घुड़खर के नाम से भी जानते हैं। पौधे एवं जंतुओं की वह स्पीसीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है, उसे विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज के नाम से जाना जाता है। यह किसी अन्य क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती। किसी विशेष प्रकार का पौधा या जंतु किसी विशेष क्षेत्र, राज्य अथवा देश की विशेष क्षेत्रीय प्रजाति हो सकती है। जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की गुजरात के कच्छ के जंगली गधे यानी घुड़खर के विषय में, जो मात्र गुजरात के कच्छ के रेगिस्तानी विस्तार में ही देखने को मिलते हैं और कहीं वे देखने को नहीं मिलते। इसी प्रकार जंगली आम, उड़ती हुई गिलहरी और वीसन, जो कि विशाल भारतीय गिलहरी के नाम से जानी जाती है, यह एक प्रकार की विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां कही जाती हैं। इनके आवास के नष्ट होने, बढ़ती हुई जनसंख्या एवं नई स्पीसीज के प्रवेश से विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज के प्राकृतिक आवास पर काफी गहरा प्रभाव पड़ सकता है, जिसके कारण इनके अस्तित्व के सामने खतरा आ जाता है। जैसा कि आप जानते हैं विद्यार्थी मित्रों, यदि हम कच्छ के जंगली गधों को वहां से उठा करके किसी अन्य प्रदेश में ले जाएं, तो वे शायद वहां पे जीवित न रह सकें, क्योंकि वह विस्तार उनके लिए अनुकूलित नहीं होगा। अतिरिक्त उनके कच्छ के ही अंदर अगर कई अन्य प्रजातियां भी आ जाए, तो उन्हें अपने आवास के लिए, अपने खुराक प्राप्त करने के लिए उनके साथ में संघर्ष करना होगा, जिससे उनके अस्तित्व के सामने खतरा आ जाता है। यही खतरा विद्यार्थी मित्रों प्रत्येक विशिष्ट क्षेत्रीय प्रजाति के ऊपर देखने को मिलता है, जिससे विद्यार्थी मित्रों उनके जीवन के सामने संकट उत्पन्न होता है। इसीलिए कुछ निश्चित प्रकार के क्षेत्रों में उस प्रदेश की क्षेत्रीय प्रजाति के लिए या स्पीसीज के लिए अभयारण्यों की रचना की जाती है, जिनमें उन क्षेत्रों में मात्र वह जीव ही स्वतंत्र रूप से देखे जा सकते हैं या पाए जा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि स्पीसीज क्या होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, स्पीसीज सजीवों की समष्टि का वह समूह होता है जो एक दूसरे से आंतरजनन करने में सक्षम होते हैं, यानी यह आपस में प्रजनन करके अपने ही जैसी एक संतान को उत्पन्न कर सकते हैं, जो कि उनके जैसी संतान उत्पन्न कर सके। उसी को हम विद्यार्थी मित्रों स्पीसीज के नाम से जानते हैं। एक जाति के सदस्य में सामान्य लक्षण पाए जाते हैं, जैसा कि कुत्तों की विविध प्रकार की जातियां, आपने नाम तो सुना ही होगा, डॉबरमैन, बुलडॉग या हमारे देसी कुत्ते। इन सभी के अंदर सामान्य लक्षण तो पाए ही जाते हैं। यह प्रजनन करके अपने ही जैसी संतान उत्पन्न कर सकते हैं। आरक्षित वनों की तरह ही कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर वन्य प्राणी यानी जंतु सुरक्षित एवं संरक्षित
महसूस करते हैं वह वन्य प्राणी अभयारण्य के नाम से जाने जाते हैं, जिनके विषय में हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी। अभयारण्य वह स्थान है जहां प्राणियों अथवा जंतुओं को मारने पर, उनका शिकार करने पर, उनको पकड़ने पर संपूर्ण रूप से प्रतिबंध होता है। उन्हें इस प्रकार की हैरानगति करने पर दंड भी दिया जा सकता है। विद्यार्थियों, कुछ जीव वर्तमान में संकटापन्न अवस्था में हैं, यानी वे आज विनाश के कगार पर हैं। यदि हमने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो वे अति अल्प समय में विलुप्त हो जाएंगे। संकटापन्न प्रजातियां उसे कहा जाता है जो इस धरती से विलुप्त होने की कगार पर खड़ी होती हैं। संकटापन्न प्रजातियों को सरकार द्वारा बहुत सुरक्षा प्रदान की जाती है, उनके शिकार पर प्रतिबंध होता है। संकटापन्न प्रजातियों के लिए बहुत सी सुविधाएं दी जाती हैं, उनके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, उनके शिकार करने वालों के खिलाफ कानूनन कार्यवाहियां की जाती हैं। कई बार आप न्यूज में भी इनके विषय में सुनते होंगे कि किसी व्यक्ति के ऊपर फला प्राणी के शिकार के लिए केस चला, कार्यवाही हुई और उसे सजा सुनाई गई। कुछ महत्वपूर्ण संकटापन्न वन्य जंतु जैसे कि काले हिरण, श्वेत आंख वाले हिरण, साथ ही हाथी, सुनहरी बिल्ली। सुनहरी बिल्लियां विद्यार्थी मित्रों आज हमारे जंगलों में से लगभग विलुप्त ही हो चुकी हैं। गुलाबी सिर वाली बतख, यह भी लगभग विलुप्त हो चुकी है। घड़ियाल, यह भी अति अल्प मात्रा में देखने को मिलते हैं। मगरमच्छ, इनकी भी संख्या में भारत में सतत कमी आ रही है। अजगर तथा गेंडे यह वन्य प्राणी अभयारण्यों में आज सुरक्षित रखे जाने लगे हैं, क्योंकि इनकी संख्या में सतत कमी देखने को मिली थी। इसीलिए इनकी संख्या बढ़े, इसीलिए अभयारण्य बनाए गए हैं और कुछ परियोजनाएं भी लागू की गई हैं जो कि विशेष करके इन जीवों के विकास के लिए अपनाई गई हैं। विद्यार्थी मित्रों, संरक्षित वन भी जीवों के लिए सुरक्षित नहीं होते हैं, क्योंकि उनके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोग उनका अतिक्रमण करके उन्हें नष्ट कर देते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जंगलों के आसपास रहने वाली जो प्रजातियां हैं वे अपने जीवन यापन के लिए लकड़ियां, फल आदि जंगलों में से ही प्राप्त करती हैं, जिसके लिए वे उन विस्तारों को नष्ट करती हैं, वृक्षों को काटती हैं, जिससे वहां की जो स्पीसीज हैं उनके मूल प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाते हैं, जिससे उनके इस क्षेत्र में रहने के बावजूद भी उनके जीवन के सामने संकट उत्पन्न होता है। प्राणी उद्यान भी वह क्षेत्र है जहां हम प्राणियों को एवं जंतुओं को संरक्षित रख सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, हमारे अहमदाबाद शहर में आया हुआ नेहरू प्राणी उद्यान, यह भी एक प्रकार का प्राणियों के लिए संरक्षित क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी हम प्राणियों को संरक्षित रख सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, क्या आप जानते हैं कि प्राणी हमारे इन जू में सुरक्षित रह पाएंगे या जंगलों में सुरक्षित रह पाएंगे? विद्यार्थी मित्रों, आप इसके विषय में जरूर चर्चा कीजिएगा कि यदि आपको एक पिंजरे में बंद करके रखा जाए या आपको खुले माहौल में रखा जाए, आपको कहाँ ज्यादा मजा आएगा? बिल्कुल सही, खुले माहौल में ही ना। वैसे ही विद्यार्थी मित्रों, यह वन्य जीव भले ही हमारे प्राणी संग्रहालयों में सुरक्षित रहते हैं, परंतु फिर भी इनको अपने प्राकृतिक आवास में जो सुरक्षा और स्वतंत्रता महसूस होती है वह इन पिंजड़ों में महसूस नहीं होती है। इसलिए विद्यार्थी मित्रों, हमें भी वन्य अभयारण्यों, जैव आरक्षित क्षेत्रों तथा विविध प्रकार के राष्ट्रीय उद्यानों में भी बनाए रखने के लिए सहयोग देना चाहिए। विद्यार्थी मित्रों, पर्यावरण के संपूर्ण संघटकों का संरक्षण करने में पर्याप्त विशाल आरक्षित क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं। यहाँ पर वनस्पति जात, प्राणी जात, दृश्य भूमि तथा ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण किया जाता है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित क्षेत्र है, जहां पर सबसे उच्च किस्म की टीक यानी सागौन की लकड़ियां देखने को मिलती हैं। ऐसे मित्रों, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की चट्टानों में आवास यानी शरण भी स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन समय में आदि मानवों ने इस विस्तार का उपयोग अपने निवास स्थान के रूप में भी किया था। वहां पर ऐसे बहुत सारी गुफाएं भी देखने को मिली हैं। विद्यार्थी मित्रों, आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि आदिवासी कला के बड़े प्रेमी थे। उन्होंने कला के लिए इन दीवारों का उपयोग किया था। वे इनकी दीवारों पर पेंटिंग किया करते थे। लगभग 55 जितनी चट्टान आवासों की यहाँ पर पहचान की जा चुकी है। विद्यार्थी मित्रों, गुफा चित्रों में जंतु एवं मनुष्य की कलाकृतियां, उनको लड़ते हुए, शिकार करते हुए, नृत्य तथा वाद्ययंत्र बजाते हुए बताया गया है। आज भी अनेक आदिवासी लोग इन जंगलों में रहते हैं और वे इन संस्कृति को संभाल के रखने में अपना योगदान देते हैं।
बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना लागू की गई है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाघों की उत्तरजीविका एवं संरक्षण को बनाए रखना है। विद्यार्थी मित्रों, क्या आप इस बात को जानते हैं कि कई बार यह बाघ हमारे रिहायशी इलाकों में आ जाते हैं और वे वहां के आदिवासियों के मवेशियों को मार के खा जाते हैं, जिससे उनका कई बार आर्थिक नुकसान भी होता है। इसके कारण वे आदिवासी लोग ऐसे बाघों को मार देते हैं ताकि वे अपने मवेशियों को बचा के रख सकें, परंतु इससे इनकी जातियों पर या इनकी संख्या पर काफी ज्यादा खतरा मंडराने लगा है। इसीलिए विद्यार्थी मित्रों, बाघ परियोजना या प्रोजेक्ट टाइगर के द्वारा इनकी संख्या को बनाए रखने का काम किया गया है। आदिवासियों को इनके महत्व के विषय में समझाया जाता है ताकि वह इनका शिकार ना करें। विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार की कई और योजनाएं भी लागू की गई हैं, जिसके कारण अन्य जीवों को भी बचाए रखने का प्रयास किया गया है। पौधे एवं जंतुओं के संरक्षण के उद्देश्य से सभी राष्ट्रीय उद्यानों में कड़े नियम लागू किए जाते हैं। मानवीय गतिविधियां जैसे कि अपने मवेशियों को चराना, अवैध शिकार करना, जानवरों को पकड़ना या मारना, जलावन, पौधे की लकड़ियों का तथा औषधीय पौधों को एकत्र करना, यह इस क्षेत्र में स्वीकार नहीं किया जाता। इन प्रवृत्तियों पर यहाँ पर रोक लगाई जाती है। कई बार विद्यार्थी मित्रों, हम छोटे मोटे जीव जंतु जैसे कि सांप, मेढक, छिपकली, चमगादड़ या उल्लू जैसे जानवरों को हम निर्दयता से मार देते हैं। हम इन्हें अपने लिए नुकसानदायक समझकर मार डालते हैं, परंतु इनकी विपरीत असर विद्यार्थी मित्रों हमारे पारितंत्र पर पड़ती है। यह सभी आहार श्रृंखला का एक बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं। यद्यपि यह आकार में छोटे हैं, परंतु इनका योगदान पारितंत्र में अनदेखा नहीं किया जा सकता। यह आहार श्रृंखला और आहार जाल को बनाए रखने में मदद करते हैं, जिसके कारण विविध प्रकार के जीव जंतु अपना जीवन यापन कर सकते हैं। किसी भी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी एवं सूक्ष्म जीव अजैव घटकों जैसे कि जलवायु, भूमि, नदी, डेल्टा इत्यादि से मिलकर बनने वाले एक तंत्र को हम पारितंत्र के नाम से जानते हैं। यानी पारितंत्र सजीवों और निर्जीवों के बीच की आंतरिक क्रियाओं से बनने वाला एक तंत्र है, जिसमें हर छोटे से छोटा जीव, हर छोटे से छोटा जंतु, एक छोटा सा पौधा तथा प्रत्येक निर्जीव घटक महत्व की भूमिका अदा करते हैं। अतः हमें पारितंत्र को बचाए रखने के लिए इन छोटे जीव जंतुओं का भी ख्याल रखना चाहिए। इन्हें हमें नष्ट नहीं करना चाहिए। विद्यार्थी मित्रों, आशा करता हूं कि आज के इस वीडियो को देख करके आपने वन संरक्षण के विषय में कुछ जानकारी जरूर प्राप्त की होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने अन्य मित्रों को भी शेयर करें ताकि वे भी इसे देख करके ज्ञान प्राप्त कर सकें। विद्यार्थी मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे देख सकें। बाजू में लगे हुए बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें।